कुछ महीनों में हमने जबलपुर के दो महत्वपूर्ण रंग कर्मियों को खोया है। सीताराम सोनी और अरुण पांडे, इनका निधन लगभग 1-2 महीने के फर्क से हो गया। ये दोनों विवेचना में लगभग एक साथ आए थे। राजकमल नायक जो इस नाटक के निर्देशक हैं, वो भी सीताराम सोनी के साथ ही विवेचना में और कायदे से कहा जाए तो रंग कर्म में एक साथ आए थे। बाद में राजकुमार कामले भारत भवन चले गए और सीताराम सोनी जबलपुर में ही विवेचना में काम करते रहे। अरुण पांडे साइंस कॉलेज में और उसके पहले महाकौशल स्कूल में भी रंग कर्म में लगे हुए थे। बाद में वो विवेचना में आए और एक अभिनेता के रूप में इन लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन बाद में इस देश के प्रतिष्ठित रंग निर्देशकों में नाटकों के निर्देशक के रूप में जाने गए और जबलपुर की प्रतिष्ठा इनके नाम से बढ़ती थी। सीताराम सोनी पूरे देश में एक महत्वपूर्ण अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। इन दोनों का निधन इस देश की और हमारे जबलपुर की एक अपूरणीय हानि है। और आज इस नाटक की प्रस्तुति के पूर्व यहाँ रंग सुमन संस्था ने ये तय किया कि हम इस नाटक को इन दो महान रंगकर्मियों की स्मृति में करेंगे और इसीलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं और ये नाटक उनकी याद को समर्पित है। धन्यवाद।
कोयल, आम्र, अशोक, झूला, बढ़िया शराब, चंद्रमा और बसंत की ये विचलित शोभा जे कामियों को मन भी विचलित कर सकत है। कामी जन एक दूसरे की गलतियों को सह रहे हैं। दूतियां जा समय पे तैसे होकर आ रही हैं, जा रही हैं। जब बसंत की ऋतु अपने पूरे वैभव पर है, प्रबाल, मुक्ता और मोतियों से गुथी हुई रचना, हल्के रेशमी वस्त्र, हार, हरी चंदन, इन सब को मजा बढ़ रहा है। सब लोगन में काम पैदा करने वाले को रुचिकर। जब खेलते हुए बसंत में सागर दत्त सेठ को मोड़ा, कुबेर दत्त की नारायण दत्ता से कछु अनबन हो गई। यही कारण से कुबेर दत्त ने अपने सहकारक नाम को सेवक मेरे पास भिजवा दो और कहलाओ है, भगवान नारायण विष्णु के मंदिर में मदन सिन्हा द्वारा मदन राधन नामक संगीतक को जब रस के अनुसार अभिनय हो रहा तो तब मोह को छोड़कर तेने बा की प्रशंसा की। जहां से मदन सेना के प्रेम की आशंका से रसाकर नारायण दत्ता कामातुर हृदय से मुखो जा रात हजार रातों की तरह न बितानी पड़े। एक ऐलाने मैं जा चाहत हूं कि हमेशा बसंत की तरह बने रहने वाले वैसी का चल आप मोरबा से मेल करा दो। ओखी जा बात सुन के और कछु जान पहचान कछु मदन दुख को असहाय मानकर ओको मेल करावे के लाने मैं संजा को निकल करो। पर मोरी घरवारी मोरी जा ढल की उम्र को भरोसा न करके अपनी जवानी की बात सोचत रही। ओने कछु दूसरी शक कर लो और मुझको जाने से रोकन लगी। पर मैंने भी प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं जय हूं। अरे मार काय को रही, मैं जय हूं और जरूर जय हूं और मैंने कर पड़ो। हा जे कुसुमपुर के राजमार्ग की गजब की शोभा है। इधर की गलियां सुगंधित छिड़काव, झाड़ पहुंच और सब जगह फूलों के ढेर ऐसा लग रहा है जैसे घरों के सामने बास गृह हो। किस्म किस्म के सामान खरीदने के लाने ग्राहकों की भीड़ से दुकानों के आगे खूब ही सुंदर लग रहा। वेदाध्ययन, संगीत और धनुष की टंकारों से भरो महल ऐसा लग रहा जैसे आपस में बातचीत कर रहे मनो रावण के मोह। बड़े बड़े हत्थी घोड़े रथों पे सवार, इते उते आज जात महामत्तरों के प्रधान खूब ही बढ़िया लग रहे। मोड़ों की आंखें चुराने में समर्थ, नखरों से भरी, यथा स्थान गहने पहने वाली जवान दासियां अपनी सहेलियों के साथ छेड़खानी करत भाई इतने से होते हैं, आ रही है जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो रास्ते पे कृपा करके मटक मटक के चल रही है। वाह, जब पाटलिपुत्र की भूमि तो आज एकदम स्वर्ग लग रही है। अरे या तो धर्मदास की मोड़ी अनज दत्ता सूरत परिश्रम की थकान के कारण आलस से नपे तो ले नजाकत भरे पैर रखत भाई इतई को आ रही है। जरूर जाके यार ने निर्दयता से एक आनंद लूटो। जाके मुंह पे काटवे के निशान बने हैं, चंचल आंखें नींद से अलसाई हो रही हैं। सूरत के खेल से अलग विलग भाई करधनी की लड़े जाके जांघन में लटक रही है। जाके दर्शन से ही हमारा काम बनवे वारो है। ये मुंह को देखी में न चली गई। मैं जाके पास जाके एक दुखों के कारण को पता लगा था। अरे वाह, ये खुद ही लौट गया। प्रणाम काहे नहीं कर रही, क्या कह रही? आपने देर से पहचानो, मैं अभिवादन करत हूं। तो ले मोरा आशीर्वाद, भद्र नौजवान सुंदर दानी कुशल धनी रथी परायण प्रियतम तो को मिले। बासु जा सब रहन दे, कामदेव बापू अनुचर है। ओई को जीवन सफल है जिनने तोरे समान भेष लक्ष्मी के साथ एक रात बिताई हो। कहां से आ रही है तुम? मात्र पुत्र नागदत्त के घरे से आई रही हूं। भद्रे, ओ को वैभव तो पहले की कहानी है। जा से जा बात साबित हो जात है कि तैने अपनी अम्मा की मर्जी के खिलाफ उसे मेल करो। जी का हंसी यार। अरे वाह, तो हमारा अनुमान बिल्कुल ठीक निकलो। सुंदरी, ऐसा न कर। वैसे माता की लालच को ठुकराकर तैने रति सुखों में मन लगाओ। नियमों को तोड़ देना गणिकाओं के लाने कठिन है। त्याग कर ते अपने प्रेमी के घरे चली गई।
तोरे इन गुणों से तेने गणिकाओं को अपने पैरों तले धर दो। तोरी जा लज्जा ठीक ही है। ना ना कसम खावे की जरूरत नहीं है। देख मैं तोरे घरे आके तोरी माई को मना ले हूं। क्या कह रही है ते? मैं अभिवादन करत हूं। तो ले मोर आशीर्वाद, तोरे गुण सद्गुण हो गए हैं, हो की बड़ाई का कन्ने, सब लोगन को लुभाने वालों तोरो जा जोबन हमेशा स्थिर रहे। कहा चली गई? चलो अब मैं भी चलत हूं से बजा रे। अरे या तो विष्णु दत्त की मोड़ी माधव सेना अपने परिजनों का पीछा करने की परवाह न करके बाघ से पीछा की जाती भाई मग हिरनी के समान भगत भगत कितने को आ रही है। जब बात तो साफ है कि वो अपनी बहू की लालच से अनचाहे के साथ मिलने के कारण दुखी है। कैसे कि ना तो एक मौत रो है, ना है कि केस जुड़े के फूल झरे हैं, ना है कि मुंह पे काटने के निशान हैं, और ना है कि कपड़े अस्त व्यस्त हुए हैं। अनचाहे के साथ मिलवे के डर से मुंह को देखी देने चली गई। तब तो मैं जरूर एक के पास जात हूं और बात करत हूं। ये तो खुद ही लौटी आई। बासु प्रणाम काहे नहीं कर रही? मैंने आपको देखो नहीं। बासु जा में तेरा दोस्त नहीं आए। घबराए लोगन की अकल भी घबरा जाता। क्या कह रही है ते? मैं अभिवादन करत हूं। तो ले मोर आशीर्वाद, तोरे पिरईजन धनवान हो और अनिष्ट जन धनहीन हो। माई के लोभ में पड़कर अनिष्ट जन के साथ तोरो समागम न हो। कहां से आ रही है? धनदत्त सार्थ बा के पुत्र समुद्र दत्त के घर से आई रही हूं। खूब ही बढ़िया, वो तो आजकल को कुबेर है। हे बाले, क्या बात है कि रात में दुख के साय में बनावटी रखी को दिन निकलवे की बात सोचत रही। तोरे साथ हंसी ठिठोली ने भाई, गरम सांसें लेत रही और रात को तो नाम ही न तो। अब बासु विचार न कर, रूप से हीन धनी भी गमई में है, ऐसो गाओ गाओ। सुन, चाहे या अनचाहते दोनों में पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न देखे चाहिए, जैसा दुनिया में। क्या कह रही है? आप बिल्कुल मोरी माई के घर विचार करत हो। अरे जब आते ही नहीं जा में कछु कारण है। सुन, मैं तोरे घरे आके तोरी माई को शास्त्र को मर्म ठीक ठीक समझा दे हूं, ठीक है? जे मुखों बिना विवादन किए चल रही, जरूर जाके शिक्षा में कछु त्रुटि आए, यही कारण से बेचारी को द्वेग। चलो अब मैं चला था तैसे अपने काम को। बजा रे। अरे क्या तो विलास कोडनी नाम की परिवज्री का नखरे से चलत गई, इतई को आ रही है। एक रूप, आंखों को अमृत, एक परवास की गंध से पगलाए भौरे आम की चोटियों को त्याग कर एक के ऊपर मंडरा रहे। ई से बातचीत करके मैं अपने आंखों और कानों के कौतूहल को शांत करत हूं। हे भगवती, मैं वैसी का चल आंखों अभिवादन करत। क्या कह रही है? मोखों भेष में डटने वालों से प्रयोजन नहीं है। मुखो तो वे शास्त्र में डटने वालों में रुचि है। तोरी विशाल और सुंदर आंखें एक जगह ठहरत नहीं। रतिसम से भरे तोरे होठन, तोरो मुख, तोरी अलसाई चाल, तोरी सूरत तो उत्सव को संदेश दे रही है। जा से जा बात साबित हो जात है कि तेरे प्यारे ने तोखों रति ही निज पदार्थ है, जे शास्त्र सिखाओ है। अरे काम के दास, तेने तो अपनी रुचि के अनुसार बोल दो। हे शुभ के तेरे चरण कमल को हाथ जी को मिले धन्य है, हमरे जैसे पापियों को कहां मिले।
शिष्ट पदार्थों को ना जानवे वारों से बातचीत करवे को हमारे गुरुजी ने मना करो है। तो रुझा जोबन सबके लाने, सब जवान मोड़ा तोरी चाल की तारीफ कर रहे, सब औरत तेरे साथ संबंध बनावे चाहते हैं, और तय तय अपने मन चाहे लोगों से संबंध बना लेते हैं और अनचाहों को ठुकरा देते। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि पुरुष अले निर्गुणी और क्षेत्रज्ञ है। अरे वाह, कहने तो हम मुंह बंद कर दे। ऐसा लग रहा है कि तय रसा आ गई है। चल तय अब जा, मुँह को भी जरूरी काम करवे जाने। आप लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। लारे जा रे। अरे जा तो चारण दासी की अम्मा डुकरिया होवे पर भी हंसी और चाल में जवान मोड़ियों की नकल करत भाई इतई को आ रही है। मनचाहे भोगों को भोग कर, अपने प्रेमियों का सब सार खींचकर, सब जवान मोड़ों को आपस में लड़वा कर जरूर अपनी मोड़ी के यार को ढूंढवे जा रही है। क्या डुकरिया से मजा ले थे। अरे कमसन राम से ना अपनी मोड़ी को अपनो जोवन सौंप कर ते कौन को घर उजाड़ में चली है। ये बात बात में कसम कौन खात है। अरे बेटा, मोरी बिटिया एक दिन धनी के घर गई थी संगीत सिखावे के बहाने, उते से उनको लेवाने जा रही हूं। कहा ऐसी चालाक डुकरिया की मोड़ी होकर भी ऐसी गफलत कैसे कर गई। अपनी जवानी में भरपूर पैसा लक्का लूट कर ओहो गरीब जानकर भी छोड़वे नहीं चाहा। ऐसी को उपदेश देवो बेकार है। कहा कही जलसे के बहाने को घरे ले आओ, घरे ले आके तय को शास्त्र सिखा दइयो। ठीक है, जा अब जा। चल अब मैं भी चलत हूं तैसे अपने काम को। बजा रे। अरे बाप रे, जा तो राजमार्ग की सुकुमारी का नाम की नपुंसका ऐसा ही को आ रही है। मोरी तो अब खैर नहीं, मैं कहां जाऊं कहां जाऊं। अरे बाप रे, कहां छुप जाऊं। बच्चा मोरे को कोई बचा लो है। हाँ हाँ, ई से बिना बातचीत किए मैं कपड़ों की ओट में छुप कर निकल जात हूं चुपचाप। अरे जे तो मोरे पीछे दौड़ी आ रही, मैं क्या करूं। हाँ, ई से मीठी मीठी बातें करके मैं अपने आप को बचाता हूं। बासु अविधवा और बहुपुत्री भव, भौहें तान कर, आंखें चलाकर, होठ फड़फड़ाकर, हाथ मटका के नखरीली हंसी से तैने छोटी मोड़ियों को भी मात दे रही है। तोरी लंबी चौड़ी कमर पर करधनी टूट कर झूल रही है। बता कौन के घर से अतरप्त आ रही है। आए राजा के सारे रामसेन के घर से आई रही हूं। का चकवा चकवी को जोड़ा टूट गया। राज दरबार में जाग भाई गायिका से उन्हें मेल मिला बढ़ा लो, जो मुझको सहन नहीं भाव। मैंने उनको खूब डांटो फटकारो तो भाव बहनों पे आके कर गो। मैंने तब भी उनको क्षमा नहीं करो। फिर वो मोह को अकेली छोड़कर रात में भाग गो। बहुत दिन हो गए मोरो बात से आप मेल करा दो, मैं आपके पास आई हूं। कहा पूरे जैसी खूबसूरत सुंदरी को छोड़कर भाग गो, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब ठीक, मैं तोरो मेल करा दे, मैं अब जा। बड़ी मुश्किल से जान नपुंसका से जान छुड़ाई है। चल अब मैं भी चलत हूं तैसे अपने काम को। बजा रे।
प्रणाम कर रहा। कल्याण हो, है तो बहुत ही दिनों में देखा लो। अरे तू तो पार्थ सार्थ को मोड़ा धर्मित्र है ना, जो कैसी हालात बना ली रे। तै तो गरीबों, सहाय लोगों, मित्रों, संबंधियों की मदद करवे वारो, मोड़ियों का चहेता, तो रुपयों पैसों वारो, जो कैसे ग्रहण लग गए रे। खूब माल कमावे के चक्कर में तो को रास्ते में चोरों ने तेनी लूट ला, या फिर राजा की बुराई करवे के जुर्म में राजा ने तोरी सब संपत्ति तो नहीं जब्त कर ली, या तेने लालच में जुए में सब कुछ है। जे तोरे बड़े भाई नाखून है, और जे तोरे बिखरे बाल, और जे थोड़ो, अरे बाप रे, जे मैल से भरो शरीर, फटे चिंदी कपड़े, ऐसो लग रहा है कि तुमको ऋषि मुनियों ने साफ दे दो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, तुमको राम सेना की मौड़ी प्रति सेना पर बड़ो प्रेम पैदा होगा। तुमको भी मेरे ऊपर अपनी अम्मा की लालच जानत भाई भी वो मुझको छोड़ में नहीं चाहत है। जय से मेरे दोस्तों ने बहुत ही समझा, लेकिन मैं अपने घर की खूब सारी दौलत और माल मत्ता लेकर उनके घरे जाके रहने लगू। कछु दिना तो ठीक से निकले, फिर एक दिना वो मुझको नहावे के बहाने साड़ी पहना के अशोक वन की बावड़ी में पहुंचा गई और बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। वहां के पहरेदारों ने जब मोड़ो हाल चाल जानो तो मुझको गुप्त दरवाजे से बाहर निकालो। इसी नगर में इज्जत से रहते बारो, अब गरीबी में कैसे रहे, जंगल में भटक रहो तो वो आप मुझको मिल गए, आपको सबरी सच्चाई बताई, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। लोग में कितनी पकड़ है और गणिकाओं के स्वभाव में कैसी कुटिलता है। आजा मोरी छाती से लग जा। बधाई, तुमको मैं जिंदा देख रहा हूं। अरे भले मानस, एक बात तो बता, पर दुख को कारण रति सेना है क्योंकि अम्मा? मैं आपको सब सच बता दूं, रति सेना तो मुझको प्रेम करा था, हालांकि बदमाशी से ऐसा भाव है क्योंकि अम्मा की जानकारी के बिना मोरो बात से आप मेल करा दो तो मोरे प्राण वापस आ सकते हैं। वो को तुरे लाने प्लेब है मैं जानत, लोगों से भी सुनो। अरे है तो रो रहा है। अरे देख देख, रो मत, मैं तुरो मेल करा दे। अभी रहता है मैं अपने मित्र के काम को जात हूं, लौट के आके सब ठीक कर देना। अब जा। देखिए गणिकाओं की चतुराई, जिस प्रकार कुटिल स्वभाव वाले राजा अपने बुरे काम मंत्रियों पर डाल देते हैं, वैसे ही धूर्त गणिकाएं अपने बुरे काम अपनी माताओं पर डाल देते हैं। जेठ होंगी तो चलो गाओ, चलो मैं भी चला था बजा रे। अरे ये कोयल जैसी प्यारी आवाज में कौन मोरे नाम को पुकार रहा हूं? अरे या तो प्रियंगु सेन है, मोतियों के गहनों से सजी, नाखूनों की खरोंचों से भरी, खुशबू वाले तेर से महकती, सुंदर आंखों वाली, तोरे जैसी खूबसूरत सुंदरी को देखकर तो कामदेव महाराज को भी मन डगमगा जाए। आपकी बातें बहुत ही प्यारी है। झोंका खुशामद है, जा सब छोड़, जा बता मोखों का बुला रही थी। पाटलिपुत्र के राजा के महल में पुरंदर विजय नामक संगीतक जब रस के अनुसार अभिनय हो रहा था, तब देवदत्ता के साथ साथ मुखो भी बुलावा मिला है। एक कारण आप हैं। अरे नहीं, तू स्वयं इस लायक है, तू स्वयं इस सम्मान को कारण है। जैसे तोरे प्यार के कारण राम से मेरी इतनी खुशामद कर रहे थे,
तो मैं तो गाना बजाना नृत्य लय ताल सब कूट कूट कर भरो। सुंदरता में तू अप्सराओं को भी मात दे देते। अपनी ललित चेष्टाओं से तय सदा लोगों के मन और नेत्रों को नचाया करेगी। तोरी सुंदर लीला ही बहुत है। अरे ए तो फूगा ले जाए जा रही चल ते अब जा मौको भी जरूरी काम करवे जाने हैं। चलो रे। अरे जा तो जरूर नारायण दत्ता की चेहरी कनक लता खूब खुश होके सजी धजी मत के विलासी जगमग पैर रखत भई इतई को आ रही है। क्या कह रही है तुम? मैं अभिवादन करत हूं। हमेशा अपने प्यारे की प्यारी बनी। ये अपने कोमल सुंदर पैरों से रास्ते पे कृपा कर रही है। छोड़ जा सब बातों को। जा बता कि चकवा चकवी को जोड़ा टूट गया का? कहां से भरी अशोक वृक्ष की नीचे चंद्रमंडल को निहार रही हटी संताप से भरी मोरी मालकिन। बाग को जब सखियां दिलासा दे रही थीं, तब सामने से कोई आदमी अशोक वाटिका के पास से विरह में डसे तलपते स्वर में छंदों को गाता हुआ निकल गया। निर्मल चंद्रमा को देखकर या कोयल की प्यारी बोली सुनकर भी कोई अपने प्रियजन को नहीं मनाता तो इस संसार में जीवन बेकार है। उस गीत को सुनकर तुरंत मुरी मालखन ने मुंह को बुलाओ और पैदल ही मालक के घर चली। वैसे ही हमारे मालक भी बसंत के आगमन के कारण मालकिन को मनावे के लाने बीनाचार के घर द्वार पे मालकिन से मिल लिए। सुबह मुरी मालकिन ने मुंह को बुलाओ और कहो कि वैसी का चल को लेवा लाओ, तो आप चलिए। आहा क्या बढ़िया बात बताई। तो मोर आशीर्वाद ले, तुरजोबन सदा ऐसे ही बनो रहे, हमेशा अपने प्यारे की प्यारी बने। चल तू आगे चल। बता रे। चल भीतर चल। अरे जुगल जोड़ी विराजमान रहे। जब बसंत ने मौको ठंड ऐसे कि आप दोनों को समागम मेरे बिना ही होगा। अब मैं क्या करूं? वैसे जहां मैं बसंत को भी अपराध नहीं है। तुम दोनों के प्रेम नियमों को ठग लो, आप दोनों को आपस में मिला दो, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप दोनों के बीच में विघ्न नहीं डालने चाहिए। मुझको आज्ञा दे, मैं चलत। खिले कमल की तरह कान मद भरी मीठी बातें करवे वारो और अपनी प्रिया खोमों को देखकर जैसे आप प्रसन्न हो, वैसे ही धन धान्य से भरी समुद्र में खिला वाली मेरु और विंध्य से अधिक गुणवती सारी पृथ्वी का पालन करते हुए नरेंद्र भी प्रसन्न हो। बाजतमीरदं सब संग तक्रान 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 टिकटकदिगिन धान 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 टिकटकदिगिन धान 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 टिकटकदिगिन धान 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 धान। धाकिट धूमकिट धूमकिट टिकटकदिगिन धाक्रान धाकट धा टिकटकदिगिन धा धाकिट धाकिट
धूम किट तक सा ग सा म म ग म ग ध ध ध म ध म नी नी सा नी ध म ग सा ग सा म म ग म ग ध ध ध म ध म नी सा नी ध म ग सा नी ध म ध म ग म ग सा नी सा ध नी ग म ध नी सा 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 रस राज गावत सब मिल बजावत नाचत बिरवट मिरदंग बाजत मिरदंग 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 धा 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 मैं धा 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 धागे के धागे के चिड़ा के धागे के धागे के नाले के धागे 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 के तान दुम किट तक तिटक तक दिगन धान धान धा ना दुम किट तक धान ताकत तान दुम किट तक तिटक तक दिगन धान धान धा ना दुम किट तक धान ताकत तान दुम किट तक तिटक तक दिगन धान धान धा ना दुम किट तक धान ताकत तान दुम किट तक तिटक तक दिगन धान धान धा धान धान धा धान धान धा जिन्होंने क्रोध अथवा कृपा से नारियों के शरीर को और भी चमकीला बना दिया। उर्वरक फूलों से श्वेत है, कोयले कोकती हैं, सुंदर अशोक की कोपलें डोलती हैं। कुछ ऐसे प्रतीत होता है कि मानो कामदेव अपने हाथ में धनुष लिए हुए वन में विचरण कर रहे हैं। इसके उपरांत भी तिलक वृक्ष पर बैठी हुई कोयल किसी स्त्री के जूड़े के समान नजर आती है और कुंद के फूल पर बैठा हुआ भंवरा जैसे अपने कामनी के कटाक्ष का काम करता है। क्योंकि सूरज द्वारा भली भांति अपने काम का उत्सव मनाकर देवसेना के साथ कर्णिपुत्र जैसा भंवरा आज भी भूखा ही रह गया और देवदत्ता नामक आम की मंजरी के लिए वह तड़प रहा है। उसे देखकर कुछ ऐसे प्रतीत होता है कि मानो नींद न आने से वो कुछ अधिक अलसाया हुआ है। उसका चेहरा सवेरे की चंद्रमा सा लाल है और उसकी आंखें लाल पड़ी हुई है। वो जमाई लेता है। जिन चंद्र ग्रंथ, माल, वसंत और सुगंधी आदि से वह संताप पाया करता था, उन्हीं से अब जूझ कर वह तड़पता है। जैसे तैसे वह देवसेना की याद में अपने प्राण को खाट पर टिकाए हुए चंदन और पंखे की मदद से अपना जीवन जी रहा है। आज ही सुबह देवदत्ता के दत्तकलशी नामक दूत ने आकर उससे कहा, अरे पुत्र, देवदत्ता कहती हैं। ठीक है, तुम जाओ। सखे शश, मैंने सुना था, वह कह रही थी मैं अभी आती हूं। सुना तुमने? तो यही अवसर है कि वहां पहुंचकर कुशल क्षेम पूछने के बहाने सर्वथा विश्वास दिलाकर देवसेना की थाह ली जाए और उसके दुखों का कारण जाना जाए।
तो यह मेरा प्रणाम। देव सेना द्वारा चलाए गए और मेरे हृदय में अंत तक घुसे इस कामबाड़ को भाग्यशाली आप ही हैं जो उसे निकालने में समर्थ हैं। अरे धूर्ताचार्य, क्या तू दिन में दिए बालता है? क्या मैं तुम दोनों को आग लड़ाना नहीं जानता जो तुम मुझे बता रहा है अपने प्रेम की गाथा? अच्छा तू चल, अब मैं ही कुछ करता हूं। तो क्यों ना रास्ते में चलते हुए इस सफर में कुछ मित्रों से मिला जाए। उन मित्रों से बातचीत करते हुए मेरा समय भी कट जाएगा और मैं देवदत्ता के पास तब पहुंचूंगा जब वो देवसेना से दूर हो। उस समय वो बातें हो पाएंगी जो कर्णी पुत्र कहना चाहता है। तो आइए चलते हैं, बजाओ। अरे वाह, यहां तो हाथी, रथ, घोड़े, धनु प्रत्यंचा की टंकार, काव्य, सारे गुण नजर आते हैं। यहाँ चारों समुद्रों से लाए हुए सामान की लावा बेची, परंतु मुझे कोई शगुन ढूंढना होगा जिसके आगे जाकर मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। तो आइए किसी से बात करते हैं, इनसे ही शुरू करते हैं। कात्यापन, ओ मित्र कात्यापन, ये क्या बिना चारे की जुगाली कर रहा है? यही काव्य का पिशाच सर चढ़कर हाँक रहा है। अरे क्या लिखा है तूने? इसी सामने दिखाई पड़ने वाले छबीले बसंत को लेकर श्लोक रचा है। कहाँ लिखा है, जरा मुझे भी बता। भीत पर लिखा है, पढ़ ले। कोयलों की कूक, मतवाली कोयल। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। ईश्वर करे कि तू बहुत यशकर हो और तेरा काव्य को कभी आलोचना का शिकार न बनना पड़े। अब चल जा। ये कौन हंसा? ये तो पीठ भर दरदरक है, इससे भी बात कर लेते हैं। अरे क्यों हंस रहा है दरदरक? निश्चित या बृहस्पति तुल्य कबीर जी की बातों से पूजा करके मानो समुद्र में जल चढ़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या वसंत काल की पूजा में पुष्प नहीं चढ़ाए जाते दरदरक? तूने अपने दरदरक होने का स्वभाव दिखला दिया। तू भी वसंत काल की कोयल की तरह मत भरा हो। अब जा, बजाओ भाई। इस रास्ते में हमारा अगला मित्र है विपुलामात्य। विपुलामात्य यूं तो प्राकृत काव्य में काफी निपुण है, परंतु आज उसका मुंह आप सब उतरा हुआ देखते हैं। उसकी वजह यह है कि कर्णीपुत्र और देवदत्ता के बीच में विपुला के आ जाने के बाद विपुला के अपमान से खुद को अपमानित समझकर बेचारा मुंह लटकाए हुए घूम रहा है। आइए इससे भी बात करते हैं। विपुलामात्य, अरे मित्र, सबसे बात नहीं करेगा? क्या है? अरे वो विज्ञान और गुरूर से भरी हुई तेरा विपुला बुद्धि जरूर ही कुछ अतिधीर थी जो अपमान से खिन्न न हुई। तुम्हारे व्यंग का मतलब मैं सब समझ रहा हूं। क्या गुरुमूल देव की चटकाई मशहूर नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्र। अरे देवदत्ता के साथ दिल लगाने पर भी उसकी तबीयत अभी भी विपुला पे ही टिकी हुई है, और यह भी जरूर मूल देवी की बदमाशी है। आप सच्चे सीधे अपने उस शिष्य विपुला को उल्हाना क्यों नहीं दे देते जिस प्रेम रूटी को मनाने कर्ण्य पुत्र गया था? कब, कहां, कैसे? कुछ ही दिन पहले की तरह आज भी मेरे साथ कर्ण्य पुत्र विपुला को मनाने गया। उसकी डोरी पर खड़े होकर उसने पहले क्रोध की गहराई जानने के लिए मुझे प्रीतिपूर्वक भेज दिया। मैं मीठी बात कहते हुए उसके पास गया ही, जली भुनी सलोनी ने मुझे देखते ही कहा, किस लिए ये सब मेहनत? और ये सब क्या कर मुंह फेरा लिया। इस पर मैंने हंसी से कहा, ये सब तुझसे किसने कहा? ये गुस्सा किस बात का है? जरा सामने घूमकर पुनः ही अपने चंद्रों से तो जरा, तुझे पसंद देकर मेरी प्रीति बेहिसाब हो जाती है। नागिन की तरह गुस्से से भरी है तेरी भ्रुकुटी, मुझे डर पा रही है। मन मिलाव की बैठक सदा बनी। यह मानकर कर्ण्यपुत्र वहां पहुंच गया। उसे झुका हुआ देखकर उसने क्रोध से झटक कर कहा, तू लड़ाई करके आया है या जरूर उसने तुझे निकाल बाहर किया है? तूने इस घर को आराम का समझ रखा है क्या? बुझे वरमानों वाले मेरे मन को जलाने से क्या फायदा? कड़वी दवा पीने से क्या मतलब? जिस तरह आया है उस तरह चले जा। जा। जरूर ही काम की बीमारी छोटी होने पर भी काफी बड़ी होती है, लेकिन तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तू अपनी मनचाही बातें कर। अब जो भी जली बुनी है मैं उसे ही जाकर सुनाता हूं। तू जा, बजाओ।
ये हमारे मार्ग का दूसरा देहधारी आ गया विघ्न, जिसका नाम है दत्तकलसी। व्याकरण में काफी निपुण है, परंतु आज ये भी मुंह लटकाए हुए घूम रहा है, क्योंकि व्याकरण में कहीं ना कहीं ये मुंह की खाकर आया है और इसकी बातें जो होती हैं वो मंदिर के घंटे के समान होती हैं। ये मुझे ही हाथ हिलाकर देख रहा है। एक काम करते हैं, इसे सत्कार देता हूँ, चलता बनता हूँ। अरे मित्र दत्तकलसी, सुख से तो सोया? मरा मांस खाने वाले डोब, कौओं की तरह कातंत्री व्याकरण मुझ पर टूट पड़े हैं। कौओं और डूम में हो गई, लेकिन तुझे तो मैं परनोचा हुआ नहीं देखता मित्र। इन हरामी कातंत्रियों को मैं समझता क्या हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही रहे, मैं तो चला। अरे नहीं नहीं, रुक, अभी कहाँ चला? बता कर तो जा कि हुआ क्या? अनेक बड़बड़िए तार्किकों की बैठ बेलन से उत्पन्न हुई और अनेक धातुओं से ढाली गई शब्दनी के समान गड़गड़ाने वाली शैली को छोड़कर मैं अब कैसों से तरीके सुकुमार स्वरूप कैसे बनाऊं? तुझ जैसा इतना निपुण और मीठ भाषी व्यक्ति, तुझसे वो स्त्री फरंट कैसे हो गई? जरूर वहां औरत दुष्चरित्र है। कल के दिन पूर्वकाल में पेश की आलिंगन में आकर मदमाती होकर वह मेरे होम करते समय अंक वारती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। इस पर मैंने उससे कहा, दोगली, होम करते समय मुझे मत छू। बीबी मुलाकात कैसे? तू चिंता ना कर मित्र, मुझे ये समझ में आता है कि जरूर रचनावती ही जो है वो चरित्रहीन है। तूने जो अमृत मेरे कानों में टपकाया वो पहुंच गया। ईश्वर करे तू बहुत सुखी हो। अब चलता बन, बजाओ भाई। ये हमारे मार्ग का तीसरा देहधारी है, तो एकदम पवित्र छिंदा, परंतु अपने आप को वैष्णव कहलाता है, क्योंकि धर्मसनिक का पुत्र है। पूरे दिन पूरे नगर में गीला कपड़ा ओढ़कर शिव मंदिर के आसपास अपने नाटा पुष्पों को दबाए घूमता रहता है और खुद को पवित्र कहता है। वैसे ही गणिका प्रिय भी बहुत है। अरे पवित्र, क्या ये कछुए के समान मुंडी अंदर बाहर करके धूप ताप रहा है? राजमार्ग से आने जाने वाले लोगों की सहज छूत बचा रहा हूँ। तू मुझे छुआछूत ना बता, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? तू सूरज के सामने दिया जलाता है। अरे बाबा, तेरी जासूसी तो बड़ी चौकस है। मेरी जासूसी? मेरी 1000 आंखें हैं, तू मुझसे भिड़ंत ना कर। अब मैंने लपलपाना छोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो मुझे अपना चेला बना लीजिए। अगर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, चल तू भी सदा सुखी रह और चलता बन। बजाओ। ये अंतिम बुजुर्ग जो कहने में और देखने में तो आपको वृद्ध नजर आएंगे, परंतु गणिका प्रिय है। बहुत सालों पहले वट विट हुआ करते थे। इन्होंने अपनी उम्र को अपनी लंगोट में साध के रखा हुआ है। गणिका प्रिय है, नाम तो कुछ और था, परंतु लोग इन्हें भगरथ ध्वज के नाम से जानते हैं। अरे भगरथ ध्वज, क्या हुआ भाई? कैसे अपनी उम्र को संवारता रहता है? आपकी सुध ना लेने से पूरे सांप की तरह केचली छोड़ रहा हूँ। अरे इसका रहस्य हमें भी बता दे, आखिर है क्या? पुरानी शराब अधिक नशीली होती है। ईश्वर करे तू और पुरानी शराब बने, खूब त्रिफला खा और खूब लोहे का पानी पी। चल चलता बन, बजाओ। देवदत्ता तो शायद बाहर गई है। इससे पूछा जाए, अरे ये प्रिय नाटकाचार्य का दरदुरक नाम का नटी पुत्र आ रहा है, इसी से पूछते हैं। अरे दरदुरक, तू कहां से आ रहा है? क्या तू जानता है कि देवदत्ता कहां गई है? देवदत्ता आचार्य मूलदेव के कुशल मंगल पूछने उसके घर गई। अच्छा, और कुछ पत्र वगैरह भी लिया दिया क्या? मेरे आचार्य ने कहा है नाटक में कुंवरवती को जो अभिनय करना है उसका पत्र उसे दिया। तूने जो पत्र लिया उसने वो लिया क्या फिर? आचार्य के रूप में उसने पत्र तो लिया, पर पता नहीं क्यों बगल में बैठी सखी के हाथ में दे दिया। फिर कुंवरवती को प्रणाम किया और उसने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आहा, हमारा अनुमान भी बड़ा प्रसिद्ध है। इसका मतलब है
वो पूरी तरह काम में लिप्त थी। क्या लिखा था पत्र में? आप स्वयं पढ़ लीजिए। अरे दर्दुरा, क्या तू ये भी जानता है कि देवसेना कहां पर है? मेरे हिसाब से देवसेना शायद बगीचे में गई है। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूं, तू जा। अरे यही तो है देवसेना। बता, मैं वही मूलदेव का मित्र शश हूं। क्या कहना चाहती है? ये तो खड़ा क्यों? हाँ, मैं मर गई। बासु, रो क्यों रही है? बता बात क्या है, रोना बंद कर। बता क्या बताना चाहती है? आप दूसरों के दुखों से पिघल जाएंगे क्या? अब इस कष्ट उठाने से क्या मतलब? आगे बोल। मैं समझ गया। तूने अपना काम बड़ी अच्छी तरह से किया। कामदेव का काम भी मैंने बड़ी अच्छी तरह से किया है। अच्छा, एक बात बता, कर्णी पुत्र की जान बचाने के लिए मैं उसे क्या स्मरण चिन्ह दूं? क्या दूं? अरे ये भी कोई विचारने की बात है? ये है तो। नजरें नीची करके उसने प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया। सूरत का प्रस्ताव क्या, सूरत के खेल का बयाना मिल गया। अब मैं कर्णी पुत्र के अंदर एक नई शक्ति का संचार करूंगा। मैं चला, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा, मैं चला। सबरे यार आ गए, अरे यारों के यार हम आ गए, सबरे यार आ गए, सबरे यार आ गए, यारों के यार हम आ गए, सबरे यार आ गए, यारों के यार हम आ गए। अरे घुंघटा उठा के चीन लइयो रे हम परदेसी पुराने, घुंघटा उठा के चीन लइयो रे हम परदेसी पुराने, घुंघटा उठा के चीन लइयो रे हम परदेसी पुराने, घुंघटा उठा के चीन लइयो रे हम परदेसी पुराने, घुंघटा उठा लो गुइया मन मानत नैया, घुंघटा उठा लो गुइया मन मानत नैया, घुंघटा के नीचे गुइया मुइया तुम्हारी, घुंघटा के नीचे गुइया मुइया तुम्हारी, देखे पड़े न चैना मन मानत नैया, घुंघटा
अरे उड़ने लगे रे चारों देश परे वाह हो गई राजा रे, उड़ने लगे रे चारों देश परे वाह हो गई राजा रे, उड़ने लगे रे चारों देश। जैसे ही गलवा दो तेरी ऊँचे होते चार, जैसे ही गलवा दो ऊँचे होते चार, अरे दो बजवाती माँ के और दो पिया के देश परे वाह हो गई राजा रे, उड़ने लगे रे चारों देश परे वाह हो गई राजा रे, उड़ने लगे रे चारों देश। अरे लचकते जा रही कमरिया तो मेरे लगे है नजरिया, लचकते जा रही कमरिया तो मेरे लगे है नजरिया, लचकते जा रही कमरिया तो मेरे लगे है नजरिया, लचकते जा रही कमरिया तो मेरे लगे है नजरिया, लचकते जा रही कमरिया तो मेरे लगे सैया सैया दुख का से कहूँ मोरी भैया, सैया सैया दुख का से कहूँ मोरी भैया। अरे ब्याह भया जब 5 बरस के, ब्याह भया जब 5 बरस के, 2.5 बरस के सैया सैया दुख का से कहूँ मोरी भैया। सैया सैया दुख का से कहूँ मोरी भैया। अरे गौना भया जब 7 बरस के, गौना भया जब 7 बरस के, 5 बरस के सैया सैया दुख का से कहूँ मोरी भैया। सैया सैया दुख का से कहूँ मोरी भैया। कदोरी हो रही है लाले गोलाल, गोरी हो रही है लाले गोलाल, पूरा में धूमे मचे खेले होरी, गोरी हो रही है लाले गोलाल, पूरा में धूमे मचे खेले होरी। हरी हारी सखीरी कीने मारी पिचकारी, हरी हारी सखीरी कीने मारी पिचकारी, अरे कीने मारो गोलाल, अरे कीने मारो गोलाल, पूरा में धूमे मचे खेले होरी, गोरी हो रही है लाले गोलाल, पूरा में धूमे मचे खेले होरी। हरी हारी सखीरी सयने मारी पिचकारी, हरी हारी सखीरी सयने मारी पिचकारी, अरे यारों ने मारो गोलाल, अरे यारों ने मारो गोलाल, पूरा में धूमे मजे खेले होरी, गोरी हो रही है लाले गोलाल, पूरा में धूमे मजे खेले होरी। हम तो जाते हैं गाँव, 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 सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। हेलो, रंग सुमन की तरफ से मैं आप सबका आभार मानता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतने ठंड में आप लोग और रात्रि में आए हैं। वैसे आप सभी जो है रंग प्रेमी हैं, मेरे ख्याल से रात्रि का आपको अवरोध नहीं होना चाहिए। दूसरा मान लीजिए आओ, दूसरा ये कि हमारे साथियों ने जो प्रदर्शन किया और आपने उसको सराहा, मैं चाहूंगा कि आप अपना नाम बताइए। आकृति वैश्य, मोहित राजपूत, आयुष्मान शर्मा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव,
नमस्ते, मैं तरुण सिंह राजपूत। माय नेम इज विशाल मिश्रा। नमस्ते, मैं विकी तिवारी। नमस्कार, मैं हंसिका मिश्रा। नमस्कार, मैं मुक्ति मिश्रा। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम पलक तिवारी। राधा वर्मन। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सत्यम प्रजापति है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अश्विन यादव। नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत खरे। हमारे मित्र मांगीलाल शर्मा जी भोपाल से खासकर इस प्रदर्शन को देखने के लिए पधारे हैं, और भोपाल से ही हमारे लाइट मामा अभय दुबे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। कुछ बोले? मैं ऐसे बिना माइक के बोलूं, मैं यहाँ के सुधी जनों का, सुधी दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने अपना समय दिया और हमारे मित्र काम